आज हम अगले ग्रह की पर चर्चा करेंगे। सूर्य को समझने का तरीका। सूर्य ग्रह को लाल किताब के दृष्टिकोण से किस प्रकार से देखा जाता है। सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए ये सूर्य ग्रह को ज्योतिष में किस तरह से समझा जाए। जब भी आप अपनी अपनी जन्म पत्रियों में सूर्य ग्रह की स्थिति को समझो तो बिल्कुल ऐसे समझना जैसे कोई राजा है, और राजा भी तपस्वी राजा। और ध्यान से समझना, जो तपस्वी राजा है वो भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु हम सभी के पालन करता है। और एक सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो कि हमें अनलिमिटेड अनकंडीशनल एनर्जी देता है और जीने की शक्ति देता है। जीवन शक्ति समाई हुई है, उसका वो कभी भी हिसाब किताब नहीं रखता। इसका मतलब है अल्टीमेट वेल्थ गिवर। जब अल्टीमेट वेल्थ गिवर की बात आती है आम इंसान के जीवन में, तो उसके बारे में कहा है हमारे जीवन में 5 प्रकार की वेल्थ मानी गई है। किसी व्यक्ति के जीवन में अगर 5 प्रकार की वेल्थ है तो उसका जीवन पूर्णतया सफल है, सक्सेसफुल है। 5 वेल्थ कौन सी कही गई है? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास में हो माया, तीजा सुख पत्नी हो सुलक्षणा नार, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकार, पांचवा सुख जग में हो जय जयकार। ये 5 प्रकार की वेल्थ हैं और ये पांचों की पांचों के पीछे सूर्य ग्रह का ही आशीर्वाद है। या आप ये भी कह सकते हैं ये श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद है। जिस भी व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा होती है उन्हें ये 5 चीजें अपने जीवन में प्राप्त हो जाती है। एक एक पॉइंट को हम बात करेंगे। जैसे ही सूर्य का जिक्र आए तो पहला सुख दिमाग में आ जाना चाहिए, निरोगी काया। अर्थात हमारे शरीर को निरोगी बनाने में या बनाए रखने में सूर्य का सबसे बड़ा सहयोग है। कोई भी बीमारी बिना सूर्य के आदेश के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। या ऐसे समझो, जब तक आपका सूर्य कमजोर नहीं होगा कोई भी बीमारी शरीर में प्रवेश नहीं करेगी। ओवरऑल हेल्थ का जो प्लेनेट माना जाता है वो सूर्य माना जाता है। तो जितना अच्छा आपका सूर्य होगा उतनी ही अच्छी आपकी हेल्थ होगी। हेल्थ में भी ओवरऑल हेल्थ के अलावा ज्योतिष में सूर्य को आंखों का प्रोटेक्टर भी कहा गया है। आंखों की रक्षा करने वाला, आंखों की ज्योति, हृदय यानी कि आपका हार्ट, हड्डियों की मजबूती,
ये हमारे सूर्य हैं। दूजा सुख पास में हो माया, यानी कि रुपया पैसा धन भरपूर मात्रा में होना चाहिए। सूर्य जब भी किसी को देता है तो भरपूर मात्रा का यहाँ पर तात्पर्य है कि अपने परिवार, अपने रिश्तेदार के अलावा अननोन आदमियों को खिलाने की, पिलाने की, उनकी लालना पालना करने की शक्ति उसमें बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है। अर्थात व्यक्ति बहुत बड़े बड़े दान पुण्य के कार्य करने में सक्षम होता है। जितना अच्छा सूर्य होगा उतना ही बड़ा व्यक्ति दानी होगा, जितना बड़ा सूर्य होगा उतना ही बड़ा हृदय वाला होगा। विशाल हृदय ये सूर्य की निशानी है। तीजा सुख सुलक्षणा नार। अगर किसी की वाइफ सती, सती का मतलब सतीत्व को धारण करने वाली, अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित महिला को हमारे सनातन धर्म में सती कहा गया है। इस सती शब्द का मतलब सत्य से आया है। जो सत्यनिष्ठ हो, सत्यवान हो, जिनका सूर्य अच्छा होगा उनको सत्य से प्रेरित, आत्मा की मजबूत यानी बलशाली आत्मा वाली पत्नी प्राप्त होती है। उसमें कोई किसी प्रकार का कुलक्षण नहीं होता। एक सूत्र देता हूं, सूर्य अग्नि तत्व प्रधान है। सूर्य अग्नि तत्व प्रधान है और सूर्य की अग्नि हमारी मैरिज को सेव करती है। फायर सेव्स द मैरिज। जब फायर कमजोर पड़ जाती है तो हमारे रिलेशनशिप में परेशानियां आ जाती हैं। चौथा सुख पुत्र हो आज्ञा का। सूर्य का संबंध हमारे पैतृक माता पिता से भी है। हमारी वंश परंपरा, जिस पर वंश परंपरा के हम हैं, वो सूर्य से देखी जाती है। खानदान की ताकत सूर्य से देखी जाती है। एक प्रकार का हमारा डीएनए सूर्य से देखा जाता है। सूर्य जितना उम्दा होगा उतना ही जबरदस्त हमारा खानदान होगा। जिस पीढ़ी में सूर्य कमजोर होना शुरू हो जाए, खानदान के गिरावट की निशानी होगी कि अब भाई ये बच्चा आया है और इसका सूर्य कमजोर है, अब हमारा खानदान गिरावट की तरफ है, नीचे की तरफ जाएगा। ये उस बात का इंडिकेशन है। जो खानदानी लोग होते हैं वो अपने बच्चों को नरमी का पाठ पढ़ाते हैं और लोगों की मदद करने की सीख देते हैं। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड एक अच्छे सूर्य वाला व्यक्ति ही दिखा सकता है। इसलिए खानदानी लोग, राजा लोग कि कभी भी आप मदद कर दोगे, उनके लिए कोई काम कर दोगे, वो उस
को कभी नहीं भुलाएंगे और आपकी हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। कोई आदमी नाम मात्र का बड़ा हो जाए, कोई बड़ा अफसर बन जाए, कोई बड़ा नेता बन जाए, कोई कैबिनेट मंत्री बन जाए और पद प्राप्त करने के बाद अपने सहयोगी जनों को भूल जाए, तो समझ लेना उसका सूर्य खराब स्थिति में है। इसलिए पुराने समय से ही लोगों में एक परंपरा रही है राजा की सेवा करने की, राजा के करीब रहने की, पर वास्तविक राजा की। कभी कभी नकली राजा भी पद प्राप्त कर लेते हैं, ये आपको कुंडलियों से पता चलेगा। पर वो जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं और उसका इतिहास में नाम नहीं लिखा जाता। लिखा जाता है तो अच्छे अक्षरों में नहीं लिखा जाता। लाल किताब निखालिस सूर्य मीन्स प्योर सूर्य उसे मानती है जो राजा अपनी प्रजा की पालना करता हो, सत्य वचन निष्ठ हो, यानी कि अपने प्रॉमिस को मानता हो। अगर राजा किसी को ख्वाब में भी वचन दे आए तो भी पूरा करता है। तो इसलिए जो भी संसार में आदमी बड़ा बन जाता है, उसको सबसे ज्यादा अपने वचनों पर ध्यान देना चाहिए, अपने प्रॉमिस पर ध्यान देना चाहिए कि वो किस स्थान पर बैठा है, किस स्थान पर बैठ करके किसके सामने क्या प्रॉमिस कर रहा है। और जो लोग अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करते, उनका सूर्य ऑटोमेटिक कमजोर होता चला जाता है। झूठ बोलने की कला कलयुग में बड़ा महान बताया गया इस कला को, पर ये सूर्य को कमजोर करने की कला है। बेवजह, बिना मतलब, कदापि भी भूल करके भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। राजा के लिए तो ये है कि फांसी भी लग रही हो तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। राजा नीडर होना चाहिए, यशस्वी होना चाहिए, छोटों पर नरमी बरतने वाला होना चाहिए। गरीब आदमी है, कमजोर आदमी है, उसके प्रति उसका व्यवहार नरम होना चाहिए। और ये आज का लेसन जिंदगी भर याद रखना। जो लोग कहते हैं हम आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, हम जज बनना चाहते हैं, हम राजपत्रित अधिकारी बनना चाहते हैं जीवन में, उन नौजवानों को ये शिक्षा जरूर देनी है। लाल किताब कहती है कि भले ही सूर्य आपका कुंडली में कहीं भी बैठा हो, पर जब तक आप अपने अंदर राजा बनने के गुण डेवलप नहीं करोगे, आप अच्छे और सच्चे राजा कभी नहीं बन पाओगे, यानी कि जीवन में ऊंचाइयों को नहीं पहुंच पाओगे। किसी ग्रह संयोग की वजह से आप आईएएस आईपीएस जज बन भी गए तो यश आपका खड़ा ना होगा। क्योंकि राजा बनने का तो गुण सीखा ही नहीं। तो राजा बनने का गुण इंसान में होना चाहिए। तो अब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि झूठ नहीं बोलना, बेवजह तो बिल्कुल नहीं बोलना। अपने प्रॉमिस को की बहुत कदर करनी है। आपने किसके सामने क्या बोला, और इतनी ताकत होनी चाहिए, बेशक आपका नुकसान हो रहा हो, खड़ा नुकसान हो रहा हो, पर आप कहें कि कोई चिंता वाली बात नहीं। हाँ, मैंने ऐसा बोला था और मैं अपने वचन पर कायम हूं। ये ताकत, ये शक्ति आपकी जय जयकार करवाती है। जग में हो जय जयकार, जग में जय जयकार तभी होगी। जिन लोगों की अच्छाइयों के बारे में हमारा इतिहास कहता है
उनमें अवश्य ही कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन गुण होते हैं, जो गुण सूर्य के समान बनाने वाले हो। सिर्फ अपने अपने को दूंगा, ये राजा का गुण नहीं है। इसीलिए इसकी राजा को ईश्वर के समान कहा गया है। यानी ईश्वर के बाद इस धरती लोक पर जो ईश्वर का रूप है वो राजा है, इसलिए राजा को ईश्वर तुल्य कहा गया है। वैदिक ज्योतिष में 12 आदित्य हैं, 12 राशियां, 12 भाव और 12 आदित्य। आदित्य भी सूर्य का ही नाम है। हर आदित्य के अपने गुणों का व्याख्यान किया गया है, पर हमारा तो टॉपिक लाल किताब का है, तो उस पर हम चर्चा करें कि सूर्य ग्रह जब भी कमजोरियों को प्राप्त होगा तो उसे यश मान सम्मान की बड़ी कामना होगी और यश सम्मान ना मिलेगा। बड़ा बेचारा भागा भागा फिरेगा, भाई ये भी मेरी इज्जत कर ले, वो भी मेरी इज्जत कर ले, ना इज्जत घर में होगी ना घर के बाहर होगी। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये उसकी निशानी होगा। सोते समय मुंह से राल निकलना, थोड़ा सा थूक, थोड़ा यहां से होठ गीले साइड से होना, सूर्य की कमजोरी की निशानी है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होना, सिर में दर्द रहना, लैक ऑफ एनर्जी फील होना, ये सभी सूर्य की कमजोरियां हैं। लक्षण क्या होंगे? और उसकी अपने पिता से अनबन रहेगी, खास करके ये पुत्र के मामले में एप्लीकेबल है। अगर पुरुष की कुंडली में सूर्य कमजोर है तो उसके अपने पिता से विचार नहीं मिलेंगे, पिता पुत्र आपस में लड़ते होंगे। उसकी अपने बॉस के साथ नहीं बनेगी, सरकार भी उसके खिलाफ खड़ी होगी। गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई मुकदमा, कोई लड़ाई, कोई नोटिस, इनकम टैक्स, जीएसटी, एमसीडी, कुछ भी, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हो सकता है आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हो या कार्रवाई के लिए उसने कोर्ट में कुछ कर रखा हो। ये सूर्य के कमजोर होने की निशानी है। जब सूर्य कमजोर पड़ जाता है तो ऐसा होता है। बार बार बदनामी होना, बैड नेम्स, समाज में, सोसाइटी में बार बार अपमान सहन करना पड़े, बदनामी सहन करना पड़े, ये सूर्य की कमजोरी की निशानी है। जब भी सूर्य कमजोर होगा तो लीडरशिप की क्वालिटी नहीं हो, दूसरों के इशारे पर काम करने वाला होगा। यानी दूसरा जैसा समझाएगा, जैसा आदेश देगा वैसा करेगा। राजा जो होता है वो इनिशिएटिव लेने वाला होता है, लीडरशिप क्वालिटी वाला होता है। तो ये मोटा मोटी बातें थी जो सूर्य के बारे में हमें समझाती है। 5 चीजें मैंने आपको बताई, सूर्य के अच्छे होने की निशानी से ये पांचों की 5 चीजें इंसान को मिलती है। इसीलिए सूर्य को अल्टीमेट वेल्थ गिवर प्लेनेट भी बोला जाता है। लाल किताब के अनुसार सूर्य पहले भाव का कारक है,
पांचवें भाव का मालिक है, पहले भाव में उच्च का और सातवें भाव में नीच का है। कुंडली के दूसरे भाव में, छठे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में, 10वें में, 11वें में, 12वें में अच्छा नहीं माना जाता। तो अच्छा किस में माना जाएगा? 1, 3, 4, 5, 9, इन भाव में सूर्य अच्छा माना जाता है। अब लाल किताब का एक सूत्र और हमें लिखना है, क्या? कि सूर्य अकेला ना हो। सूर्य कभी भी नहीं चाहता कि वो मंदा हो जाए, जैसे एक राजा कभी भी नहीं चाहता कि उसकी पावर कम हो जाए। एक राजा कभी भी नहीं चाहता था कि वो उसको पद से हटा दिया जाए। यही हम सब लोग कहते हैं ना, जिनके पास पद नहीं होते, कि ये पद से चिपक गए, पद से चिपक गए। भाई, पद में बहुत बड़ा मैग्नेट लगा हुआ है, और जो मैग्नेट है वो सूर्य है। जिन पदों में अथॉरिटी होती है, जिन पदों में अथॉरिटी होती है, उसमें सूर्य और मंगल का गुण बहुत होता है। तो जिनको भी ताकत मिल जाती है, वो अपने पदों को नहीं छोड़ना चाहते, चाहे उसके लिए फिर ये कितने भी मर्जी उल्टे सीधे चाले चलते रहे, ये सब करेंगे। तो एक राजा कभी भी अपने आप को मंदा नहीं करता। तो फिर हम किसे मंदा माने कुंडली के अंदर, कि जब सूर्य तो मंदा होता ही नहीं है। तो सूत्र तो ये कहता है। तो सूर्य मंदा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम दूसरे पर ट्रांसफर कर देता है। अपनी जो समस्या होगी वो दूसरे पर डाल देता है। ये राजा का एक नेगेटिव गुण भी है। अपने आप को बचाने के लिए दूसरे की बलि दे देगा फटाफट। और आपने देखा भी होगा, युद्ध जब हो लड़े जाते थे किसी जमाने में, राजा भरसक प्रयास करता था खुद को बचाने के लिए, और युद्ध भूमि में हारने लगता था तो 9-2-11 भी हो जाता था, औरों को फंसा के बैठ जाता था। पर जो स्ट्रॉन्ग सूर्य वाले राजा होते हैं, जिन्हें का नाम तपस्वी राजा कहा गया, जिन्हें विष्णु जी की तरह पूजा गया, वो कभी भी युद्ध छोड़ करके नहीं भागते। इसलिए कुंडली में अगर सूर्य अकेला बैठा है, तो अब सोचने वाली बात है, वो अपनी मुसीबत दूसरे पर किसको देगा? जब दूसरे पर ट्रांसफर ही कोई नहीं करने को, तो उसको मुसीबत खुद ही झेलनी पड़ेगी। तो सूर्य मुसीबत में फंस जाएगा, तो ये जो 5 चीजें मैंने आपको लिखवाई है, पांचों की पांचों प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। देखो कितना सिंपल टेक्निक से आपको बताया मैंने। अगर सूर्य फंस गया तो पांचों की पांचों ये चीजें फंस जाएंगी। अब सूर्य और कैसे फंसेगा? अगर वो अपने शत्रु ग्रहों के साथ विराजमान हो। सूर्य के प्रबल शत्रु शनि, राहु, केतु और शुक्र, ये 4 ग्रह हमेशा याद रखना। जब भी ये सूर्य के साथ बैठते हैं, ये सूर्य के शत्रु हैं। अब इसमें सूर्य और शुक्र का केस अलग है, कि वो तो सूर्य को प्रॉब्लम में डाल नहीं सकता, क्योंकि सूर्य क्या करता है, जैसे ही खुद मुसीबत में फंसने लगता है, अपनी प्रॉब्लम कहां ट्रांसफर करेगा? शुक्र के ऊपर। और शुक्र अपनी पत्नी है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, प्रेमिका है, ये शुक्र है। तो चाहे उसको उसकी बलि देनी पड़ जाए, मिनट में साइड में हो जाएगा, और खुद अपने आप को बचाता रहता है। डेंट पड़ने की हालत सिर्फ राहु पैदा करता है।
राहु और सूर्य अगर एक साथ हो जाएं तो सूर्य बुरी तरीके से फंस जाते, इसलिए इसे सूर्य ग्रहण दोष बोला गया है। अब देखो कितना बड़ा लॉजिकल चीज बता दिया आपको। आज के बाद किसी कुंडली में देखें कि सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, तो जो 5 सुख बताए ना पुरुष के जीवन के, आपको बाकी चीजें देखने की जरूरत नहीं, समझ लेना सभी में कमजोरी है। मान सम्मान उसका नहीं है, रुपया पैसा पास में नहीं है, वो सारी चीजों में कमजोरी महसूस करेगा। सिंपल सिंपल टेक्निक अगर आप लाल किताब में याद रखते हैं तो आप किसी को बहुत अच्छे से समझा पाते हैं। सूर्य शनि एक साथ बैठ जाएंगे तो सूर्य अपनी प्रॉब्लम को शनि पर डाल देगा और शनि अपनी प्रॉब्लम शुक्र पर डाल देगा, क्योंकि है तो वो भी उसी का पुत्र। शनि जो है सूर्य के पुत्र हैं, तो पिताजी के तो गुण लिए हुए हैं। वो कहते हैं पिताजी आप अपनी मुसीबत अपने ऊपर नहीं लेते तो अपन भी क्यों लें। उसने अपनी दोस्ती शुक्र के साथ कर रखी है शनि ने, है तो शनि डिप्लोमेसी से प्यार से बुला लेता है उसे और अपनी मुसीबत शुक्र पे डाल देता है। फंसती कौन है? फंसती औरत है। तो सूर्य और शनि आपस में एक साथ बैठे होंगे तो इसे पिता पुत्र का झगड़ा कहा है लाल किताब में। और पिता पुत्र के झगड़े में औरत मारी जाती। अब औरत ना तो अपने पति को कुछ बोल सकती, ना अपने बेटे को कुछ बोल सकती, किसकी सपोर्ट करे। और दोनों के दोनों मिलकर के उसे ही सुनाते रहते हैं, वो बेचारी फंस जाती है। तो इसे ही सूर्य शनि का झगड़ा कहा है। सूर्य शनि के झगड़े में मंगल बद्ध हो जाता है, शुक्र मारा जाता है, ये याद रख लो। सूर्य शनि के झगड़े में मंगल बद्ध हो जाता है, शुक्र मारा जाता है। ये इस तरह से आपको हिसाब लगा करके देखना है कि सूर्य कैसे। तो सबसे पहले आपने यही देखना है कि सूर्य कहीं पर भी बैठा है वो अपनी प्रॉब्लम ट्रांसफर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, यानी कि आप जब देख रहे हैं कुंडली में कोई ऐसा नहीं मिल रहा जिसमें वो छोड़ दे अपनी प्रॉब्लम, तो ही सूर्य फंसेगा। हाँ बराड़ साहब, मैंने बोला है कि मंगल बद्ध होगा। तो सूर्य अपनी प्रॉब्लम जब दूसरे पर ट्रांसफर नहीं कर पाता तो ही फंसता है, अदरवाइज नहीं फंसता। अब चर्चा करते हैं कि सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में होगा तो क्या होगा। अब फिर वही काम करने का तरीका तो अपना वही है कि पहला घर किसका? सूर्य का और मंगल का। अब सूर्य और मंगल के घर में अगर सूर्य जी महाराज खुद एंट्री लेंगे तो हमने याद किया हुआ है कि सूर्य पहले भाव में उच्च का हो जाता है। जब सूर्य पहले भाव में उच्च का हो जाएगा तो हमें समझना हो, अभी प्रश्न नहीं सीमा जी, अभी प्रश्न मत डालिए। तो ध्यान रखने वाली बात है कि सूर्य अकेला ना हो। अगर सूर्य अकेला होगा तो आपने बोलना है कि अब इसके साइड इफेक्ट भी होंगे। सूर्य बलवान तो बहुत हो गया, सूर्य बलवान तो बहुत हो गया, शक्तिशाली तो बहुत हो गया, पर वो दिमाग पर असर करेगा। दिमाग में गर्मी पैदा कर देगा, शरीर में गर्मी पैदा कर देगा। अब ऐसे व्यक्ति को घर में सहन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो बचपन से अपने आप को राजा समझेगा। और आपको पता ही है फिर राजा को तो राजा जैसा पैम्पर ट्रीटमेंट चाहिए और घर परिवार में मिलता नहीं है, तो ऐसा आदमी सबसे नाराज ही रहेगा।
क्योंकि वो चाहता है मेरे माँ बाप भी मेरे कंट्रोल में रहे और मैं मेरे बाप को जैसे समझाऊं वैसे चले। जिसको मैं कहूं वो मेरा आदेश समझे। मैं, मेरा और मेरा हुक्म, ये सूर्य की खासियत होती है। मैं, मेरा और मेरा हुक्म। जो कुछ हूं मैं हूं, जो कुछ दिखाई दे रहा है आपको सब मेरा है, और जो मैं बोल रहा हूं वो मेरा हुक्म समझो, उसको सलाह मत समझो। और अगर कोई बात नहीं मानेगा तो उसको उल्टा सजा मैं दूंगा। आई विल डिसाइड तुम्हें क्या सजा मिलेगी। तो ऐसे में इस तरह के नेचर को परिवारजन वाले बेचारे बड़े परेशानी में आ जाते हैं, इस बांधे से कैसे सुलटें। और जब तक वो जवान होता है जब तक तो माँ बाप ही डिक्लेयर कर देते हैं कि इसकी वाइफ इसके साथ नहीं रुकने वाली, इसका शादीशुदी भाई पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा। मेरे पास कई बार लोग आते हैं, लगन पे सूर्य अगर स्ट्रांग हो जाए तो कहते हैं जी पता नहीं इसका तो स्वभाव ही कैसा है, बहुत चिड़चिड़ा टाइप का सा आदमी है। तो एक्चुअली में वो कहते हैं नैगिंग नेचर। लगन पे सूर्य अगर अकेला बैठ जाए तो नैगिंग नेचर हो जाता है। ऐसे आदमी अपनी छोटी छोटी बात को अगर कोई सामने वाला नहीं मान रहा उसको अपनी तौहीन मान लेते हैं। तौहीन मैंने बेइज्जती, बेइज्जती हो गई साहब मेरी तो। वो बात बहुत गलत है, वो बात अच्छी नहीं मानी जाती। यही सूर्य आगे चल करके मैरिज लाइफ को खराब करता है। क्योंकि पहले भाव में सूर्य होगा तो सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ऐसे व्यक्ति की काउंसलिंग बहुत जरूरी होगी। ऐसे लोगों को शुरू से ही बचपन से सलाह दो कि नमक का सेवन कम से कम करें। नमक दो प्रकार का होता है, एक समुद्री नमक और एक पहाड़ी नमक। जो समुद्री नमक है उसका संबंध शनि ग्रह से है, और जो पहाड़ी नमक है, सेंधा नमक भी जिसे कहते हैं, जो कि उपवास में इस्तेमाल होता है, वो स्वयं सूर्य का रूप है। तो ऐसे आदमी को कहें नमक ना के बराबर खाएं, और खाएं तो सेंधा नमक इस्तेमाल करें। बीपी की प्रॉब्लम से बच जाते हैं, हेल्थ सुधर जाती है। अगर पहले भाव में सूर्य हो तो ऐसे आदमी को कोशिश करनी चाहिए किसी भी तरीके से सरकार के अंदर उच्च पद पर चला जाए, या उसको शुरू से तैयारी करनी चाहिए कि अपन तो बॉस ही हैं और बॉस ही रहेंगे। छोटी नौकरी में व्यक्ति कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा, चाहे वो नौकरी छोड़ के भाग जाए, दुख प्राप्त करता है। तो ऐसे व्यक्ति को मजबूरी में भी नौकरी नहीं लेनी चाहिए, और नौकरी हो तो बॉस वाली नौकरी हो कि उससे ऊपर फिर कोई नहीं। सीधा मालिक से तो कभी कभी बात हो, पर जहां पर वो काम करता होगा वहां पर वो होली सोली इंचार्ज होना चाहिए, बॉस होना चाहिए। इसलिए ध्यान रखें, सूर्य के अकेले बैठने के साइड इफेक्ट को भी ध्यान में रखें। कहीं खुशी से उछलना पड़े कि वो हो सूर्य उच्च का हो गया, अब तो तू राजा बनेगा। क्योंकि अकेला सूर्य राजा नहीं बनता। अब आप सोचिए कोई राजा पार्क में घूम रहा हो, उसके पीछे एक भी आदमी ना हो, तो आप मानेंगे कि वो राजा है? चाहे वो चांदनी रात में छतरी लेकर के निकल रहा हो,
तो कम से कम 2 नौकर तो छतरी पकड़ने वाले हों। चाहे वो सुबह की सैर करने जाए, उसके साथ कोई ना कोई मातहत होना चाहिए, कोई नौकर होना चाहिए, कोई उसका बॉडीगार्ड होना चाहिए, कोई ना कोई उसकी का इंट्रोडक्शन करवाने वाला होना चाहिए। इसलिए राजा कभी भी अकेला नहीं निकलता, हमेशा उसके साथ कोई ना कोई होता है, छाया की तरह। लोग कहते हैं राजाओं महाराजाओं का युग चला गया, ना कभी गया था, ना गया है, ना जाएगा। इस चीज को समझ लीजिए, राजा पहले भी होते थे, राजा आज भी होते हैं, बस थोड़ी टर्म्स बदलती रहती है। पहले भी बदलती रहती थी। कोई राजा 10 साल राज कर जाता था, कोई 50 साल, कोई 5 साल, ऐसे पहले भी चलता था, आज भी ऐसे ही चलता है। किसी मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को आप खाली ऐसे अकेले में घूमते नहीं मिलोगे कि आपके सेक्टर के पार्क में घूमता मिल जाएगा मुख्यमंत्री जी और आप राम राम मार के चल दोगे और राम राम मंत्री जी। ऐसा नहीं होगा, बाहर ही नहीं निकलेगा। विपक्ष का नेता अकेला नहीं निकलता, सत्ता पक्ष का तो क्या क्या निकलेगा। तो ये राजा के खैर गुण है, इसमें कुछ नेगेटिव कुछ नहीं है। राजा वो ही बने, जो अकेला है वो राजा नहीं बनेगा। राजा वो है जो सभी को अपने साथ मिलाकर के साथ लेकर के चल सके, वो राजा है। कोई व्यक्ति अपने साथ कितने लोगों को लेकर साथ चल सकता है, वो उसके राजा के गुण हैं। दूसरे भाव का सूर्य, अच्छा पहले भाव में अगर सूर्य आ जाए तो रेमेडी हमने क्या करनी है? अगर लगे कि व्यक्ति के स्वभाव में खराबी आ रही है तो उन्हें चाहिए कि सूर्य की चीजों का दान भी कभी कभी कर सकता है, छोटा मोटा, ज्यादा नहीं, लगातार नहीं करना, छोटा मोटा कभी कभार। नहीं तो सबसे बेस्ट टेक्निक है कि सूर्य को अपने मित्र ग्रहों की मदद लेनी चाहिए। सूर्य के जो मित्र ग्रह कौन कौन है? बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल। ये 3 ग्रह, बृहस्पति, चंद्र, मंगल, ये 3 इसके मित्र ग्रह हैं। एक तो 3 धातुओं का छल्ला उसे पहना दो, या 3 धातुओं का बराबर वजन का कड़ा, जो हैंड में कड़ा भी बनवाया जा सकता है। बराबर मात्रा में चांदी, तांबा और सोना तीनों मिलाकर के हाथ में कड़ा पहना, उन्हें कहें सूर्य नमस्कार करें, संडे के उपवास रखें। मदद और भी तरह से ली जा सकती है। सूर्य की जो दिशा है वो पूर्व दिशा है, इसकी जो धातु है वो तांबा है, सोना है। पूर्व दिशा में आप ये तीनों धातु के बराबर मात्रा में टुकड़े लेकर के पूर्व दिशा की तरफ कहीं पर स्थापित कर दें इन धातुओं को, तो भी अच्छा माना जाता है। तांबे के लोटे में चंद्रमा के चावल, बृहस्पति की चने की दाल, तांबे के लोटे में बृहस्पति की चने की दाल, चंद्रमा के चावल, इनको मिलाकर के तांबे के बर्तन में पूर्व दिशा में रख दें, हो जाएगा इलाज। हाँ ढकना है, ढक के रख लें, नहीं तो चावलों में साबुत हल्दी की गांठ डाल के रख दें। तो ये पहले भाव के अंदर आप इस प्रकार से इलाज कर सकते। कुंडली का दूसरा भाव, अब कुंडली का जो दूसरे भाव के बारे में जो बताया था मैंने, वो बताया था कि यहां पर सूर्य सेकंड हाउस में हो तो स्त्री श्राप होता है। श्राप तो हम लोगों ने सारे ने कर लिए ना शायद, हो गए श्राप। चलो ठीक है, तो बस स्त्री श्राप वाला याद कर लेना।
कि सेकंड हाउस के अंदर सूर्य हो, सेवंथ हाउस में सूर्य हो तो स्त्री श्राप होता है, यानी कि यहाँ पर सूर्य कमजोर पड़ जाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पर शुक्र पीड़ित हो जाएगा। सेकंड हाउस का सूर्य श्राप का निर्माण करता है, इसलिए अच्छा नहीं माना जाता। सेकंड हाउस का सूर्य मुंह की मुंह पे बोलने वाला होता है, और उसे जब तक सफलता जिंदगी में नहीं मिलती जब तक वो डिप्लोमेसी नहीं सीख लेता, कम बोलने वाला नहीं हो जाता या मीठा बोलने वाला जब तक नहीं बन जाएगा जब तक उसको सफलता नहीं अर्जित होगी। नहीं तो अक्सर कहते हैं हम तो बिल्कुल मुंह की मुंह पे बोल देते हैं साफ, और मुंह की मुंह पे लोग नाराज हो जाते हैं। सबसे अच्छी कंडीशन ये है कि सूर्य के साथ बुध ग्रह बैठा हो। बुध यानी कि इंटेलिजेंसी। बुध ग्रह सूर्य का सबसे वफादार है। सूर्य के साथ बुध बैठा होगा तो सूर्य का मित्र ग्रह मंगल नेक रहेगा, क्योंकि ये ध्यान रहे मंगल बद हो जाने से भी सूर्य की स्थिति कमजोर पड़ जाती है। अगर मंगल नेक होगा तो सूर्य की स्थिति के फिर भी चांस थोड़े थोड़े ठीक रहते हैं। सेकंड हाउस वाले सूर्य को कभी भी अपने वचन से मुकरना नहीं चाहिए, मुकरी नहीं होना चाहिए। जितना व्यक्ति वचनों का पक्का होगा उतनी ही धन की बरकत होती चली जाएगी। बाकी मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, एक बार फिर बता देता हूं, ये मैं केवल सूर्य के भाव में बैठने की स्थिति को बता रहा हूं, पर जब आप लोग अपनी कुंडली में देखेंगे तो सारी चीजें देखेंगे। अगर किसी की कुंडली में सूर्य राहु के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, सूर्य को किससे टक्कर लग रही है, सूर्य कहाँ किस हाउस में बैठा है, हर चीज का विश्लेषण करेंगे। जब विश्लेषण करके अच्छा या बुरा कुछ भी प्राप्त हो तो नजर दौड़ानी है सूर्य के मित्र ग्रहों पर कि सूर्य के मित्र ग्रह कैसे हैं। अगर सूर्य का मित्र ग्रह बृहस्पति अच्छा है, मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, तो सूर्य की स्थिति स्ट्रांग रहेगी। सूर्य इतना कमजोर नहीं रहेगा जितना देखने में लगेगा। इनके कमजोर होने से, खास करके मंगल बद हो जाने से, चंद्रमा कमजोर हो जाने से, ये दो साथी खास करके कमजोर हो जाने से सूर्य की हालत ज्यादा खराब हो जाती। अब आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। हाँ यामिनी जी। सर आपने जो फर्स्ट हाउस में बोला सूर्य में कि सुलक्षण नारी मिलती है, तो नारी के नहीं केस में नहीं क्या? यामिनी जी, पहले टॉपिक गलत बोल दी। मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि सूर्य पहले में हो तो ऐसा होगा, गलत चीज मत नोट कीजिए। मैंने कहा कि सूर्य से ये पांच चीजें मिलती हैं, राइट, भाव से नहीं सॉरी। बताया है। हाँ नहीं सॉरी, हाँ मतलब भाव कारक जो है पांच, हाँ राइट। तो उसमें आपने जब बोला कि मतलब वो नारी के लिए, अभी जो लेडीज के उसमें कैसे मानेंगे, किस मतलब वाइस वर्सा कर देंगे? ये पुरुष के लिए बताया है, क्योंकि सूर्य को राजा कहा है, विष्णु जी का रूप कहा है, विष्णु का आशीर्वाद कहा है। ये उस तरीके से समझने का प्रयास किया गया है एक पुरुष के लिए। ये बात स्त्री के लिए नहीं है।
ओके। ठीक है, उसको यही। उसमें शुक्र की तरह इसको नहीं देखना। जैसे ओके। शुक्र को हम पुरुष हो या स्त्री हो उसको विवाह का, रिलेशनशिप का ग्रह मानते हैं, ऐसे सूर्य के साथ नहीं है। हाँ, अगर स्त्री की कुंडली में सूर्य अच्छा होगा तो आपने कहना है उसकी आत्मा बलवान होगी, स्ट्रॉन्ग सोल। ओके। दूसरा क्या गुण होगा? उत्तम चरित्र। आत्मा मजबूत होगी और चरित्र उत्तम लेवल का होगा। ये स्त्री के दो गुण होंगे जो कि सूर्य के स्ट्रॉन्ग होने से। और ऐसे में शर्त वही लगेंगी कि शनि देख ना रहा हो, शनि साथ में ना बैठा हो, राहु ना हो, केतु ना हो सूर्य के साथ, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ओके। परंतु सूर्य अगर बहुत ऊंचा भी होगा लड़की का तो उसकी कमाई से नमाई से लेना देना नहीं है, ये केवल पुरुष के लिए कहा गया है। तो ऐसा भी हो गया ना, जिनका सूर्य अच्छा, उनको अच्छी सूर्य वाली ही लड़कियां मिलेगी, मतलब वाइफ हाँ मिलेगी, ऐसा भी? हाँ, सूर्य सूर्य मिलके झगड़ा करना है? आग से आग बुझती है क्या? नहीं। और अगर जैसे सूर्य अच्छा, आप कहते हैं सूर्य के परम मित्र जो है मंगल, गुरु एंड मून, तो मंगल भी गर्म है, तो वो जब सूर्य को हेल्प करेंगे तो आप मंगल और सूर्य मंगल, जब मंगल यामिनी जी सेनापति होता है, डिफेंस सिस्टम। तो सेनापति जितना मजबूत होगा राजा का राजा उतना ही मजबूत होगा। हर राजा में, हर सरकार में एक ऐसा डिफेंस मिनिस्टर होता है जो सरकार को बचा के रखता है। आपने पुराने सीरियल देखे होंगे, फिल्में देखी होंगी, वहां पर एक सेनापति होता है जो राजा के लिए जान भी हाजिर करके चलता है, राजा के लिए लड़ाइयां लड़ता है, राजा के लिए अपनी कुर्बानी देता है। तो उसका दो बेस्ट मित्र तो एक प्रकार से सेनापति हुआ ना। और सेनापति राइट। अगर खिलाफ हो जाए तो राजा को कौन बचाए? तो राजा के पद पे रह सकता है कि राजा? बिल्कुल नहीं रह सकता अगर सेनापति खिलाफ हो जाए तो। क्योंकि सेनापति को एक एक चीज मालूम है, राजा का अच्छा समय और बुरा समय सेनापति को ज्ञात है। अगर वो खिलाफ हो जाएगा तो टिक ही नहीं पाएगा। आपने कहा फर्स्ट हाउस में जैसे सूर्य होता है तो उसको बड़ा राजा जैसा फील होता है, घर में मतलब पहले भाव में हो तो नॉट गुड फॉर मैरिज लाइफ, प्रश्न बिकॉज प्रश्न उसको करो या प्रश्न करो, ऐसे तो पूरा फिर वो बहुत लंबा कुछ खींच जाएगा, बहुत सारे लोग हैं। ऐसे नहीं, डिस्कशन नहीं, आई ओनली एम क्वेश्चंस। हाँ, राज ओके, सिंह जी। नो क्वेश्चन। नमस्कार जी। एक सिचुएशन अगर ऐसी होती है कि सन के साथ राहु है लेकिन साथ में वीनस भी है, तो क्या जी, वो फर्क पड़ेगा उससे कि वो ट्रांसफर कर देगा अपनी? राज सिंह जी फंस ही गए ना, राहु बख्शता ही नहीं सूर्य को। चाहे वीनस साथ में बैठा है। राहु तो कसम खा के बैठा है ना। हाँ, तो वो राहु जहां तो, बैठा होगा। राहु केतु को पकड़ा किसने था? हाँ जब सर, समुद्र मंथन हो रहा था। विष्णु जी ने। नहीं, विष्णु जी तो भाग लिए थे, तो डांस की कला दिखा मून रहे और थे। सूर्य और चंद्र सूर्य ने। और चंद्र ने, सूर्य और तो चंद्र सूर्य और चंद्र ने पहचान लिया कि भाई ये तो चुपचाप अपने पी गए गट गट, अमृत हाँ। पान कर लिया, अब इनको खत्म करना जरूरी है। तो उन्होंने कंप्लेंट कर दी विष्णु जी को। तो विष्णु जी ने चक्र से उनकी गर्दन काट दी। अब जब राहु केतु अलग हो गए तो राहु ने वचन लिया कि भाई मैं कुछ भी हो जाए सूर्य और चंद्रमा को नहीं बख्शूंगा। तो सूर्य और चंद्रमा जैसे ही राहु की गिरफ्त में आते हैं वो इनको बिल्कुल नहीं बख्शता। फिर वो ट्रांसफर भी नहीं चाहे कर वो पाते। किसी को ट्रांसफर करता रहे ना करता रहे, वो खत्म है। तो वो जिस भाव में ये सिचुएशन बनेगी उस भाव के कारक तत्व को ज्यादा इफेक्ट करेगा। नहीं, भाव के कारक तो अलग चीज है। सबसे अच्छा। पहले तो वो सूर्य को ही डेंट मार देगा। हम्म। मैंने जैसे आपको बताया कि भाई ग्रहण दोष आ गया तो ये 5 सुख हैं, 5 सुखों में वो जरूर कमियां महसूस करेगा ही करेगा। हम्म। सिंपल सी बात। ठीक हाँ है। मनोज जी, मनोज सिंह जी। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। सर अगर थर्ड हाउस में सूर्य है तो ये अच्छा हुआ। थर्ड में जाएंगे। हाँ, थर्ड का सूर्य अच्छा होता है।
सर लेकिन उसके साथ अगर सूर्य, शनि, बुध और शुक्र हो तो सूर्य तो खराब हुआ ना। हाँ बिल्कुल खराब, तो इसमें सूर्य की रेमेडी करेंगे हम ना। बिल्कुल करेंगे। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, सूर्य जब भी अपने शत्रुओं में फंस जाए जी जी तो कमजोर हो जाएगा। जी ये तो मैंने अकेले क्या बताया है कि अगर किस भाव में कैसा हो। जी जी ठीक है सर, थैंक यू। हाँ सागर साहब, सर प्रणाम। प्रणाम। सर ये अभी जो आपने तो केतु उसको डैन नहीं मारता, जब केतु और सूर्य और केतु एक साथ बैठे हो किसी भाव में, एक ही तो क्या बात है, वो कमजोर हो सागर जाएगा? जी बोला है मैंने राहु के साथ केतु भी बोला है। जब मैंने 4 शत्रु बताए थे, जब मैंने बताया था शनि, राहु, केतु और शुक्र, ये 4 शत्रु बताए थे। तो हाँ एक 4 बताए हैं, लेकिन डेंट राहु ही मारता है बस, खाली बाकी नहीं मारते। मारेंगे क्यों नहीं मारेंगे, अब वो एक एक को अच्छा समझाने की अच्छा जरूरत थोड़ी, कॉमन अच्छा सेंस है अच्छा, ये। मतलब वो जो चाहे कोई भी हो, चारों में किसी के साथ बैठेगा तो खराब हो जाएगा, यार मद्दा हो जाए। मंदा हो जाए, उसका फिर उपाय करना पड़ेगा सूर्य का। ठीक हाँ है, हाँ, रेमेडी ठीक करनी। है। हाँ शेखर साहब, प्रणाम सर। प्रणाम। सर आपने जो बताया था इसमें मुझे एक समझना था, जो दृष्टि का कैसे उपयोग करके, जैसे सैटर्न का या राहु का या केतु का, जो दुश्मनों का दृष्टि अगर सूर्य पे आ रही हो तो वो कैसी होगी सर? दृष्टि भी अच्छी नहीं है। अच्छा देखो शुक्र की तो दृष्टि पड़ेगी नहीं, बुध की दृष्टि पड़ेगी नहीं, दृष्टि पड़ सकती है राहु की, शनि की, इनकी ही दृष्टि, क्योंकि बुध शुक्र सूर्य के या तो साथ रहते हैं या एक आध भाव आगे पीछे रहते हैं, तो दृष्टि संबंध बना नहीं पाते। शनि और राहु दो ही है जो ऐसी स्थिति में बन सकते हैं कि वो सूर्य को दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि देंगे तो भी अच्छा नहीं माना जाए। सर शनि की अगर सूर्य पर दृष्टि हो तो मंगल बत पकड़ेंगे हम लोग? नहीं, वो साथ होगा तो पकड़ेंगे, दृष्टि से नहीं भगवान। हम ये कहेंगे सर कि दृष्टि ठीक नहीं है। ओके सर, और सिंह सर ने जो अभी राज सिंह सर ने जो क्वेश्चन पूछा था उससे उसमें अगर उस कॉम्बिनेशन में अगर मंगल साथ में होगा तो मंगल राहु को कंट्रोल करके सूर्य को। नहीं शेखर साहब, वो भी फंस जाएगा। अच्छा वो ओके सर। बिग बॉस वहां राहु बन जाएगा। जो आते जाएंगे ना, वो कहते हैं ठाकुर आ जाओ मेरी हवेली पे। जो हवेली में आता जाएगा वो गुंडे सबको इकट्ठा करता रहेगा फिल्मों के। आ जा, तू हीरो है, हीरोइन है, तू स्पोर्टिंग प्लेयर है, तू इसका दोस्त है, सबको ठाठा के इकट्ठा कर लेते हैं ना फिल्म में, हिंदी फिल्मों में। ऐसे राहु सबको इकट्ठा कर लेता है कि एक को अकेले को सुलट गया। तो वहां वो सिचुएशन कोई अच्छी नहीं है। ओके सर, हाँ थैंक यू वेरी सुनील मच। और पे जी। सर जी, तो सर शुक्र सूर्य के आसपास ही रहता है, तो शुक्र सूर्य को कितना खराब करता है, और खराब करता है तो उसका उपाय क्या है? सुनील, शुक्र सूर्य को खराब नहीं कर पाता, खराब शुक्र हो जाता है, खराब शुक्र हो जाता है, पर सूर्य को भी ताकत नहीं मिल पाती, उसको बेनिफिट नहीं मिलता। मुद्दा ये है, जैसे कि सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन, ये एक बड़ा ही अलग कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति चित्त का कमजोर हो, चित्र नहीं, चित्त मन का कमजोर हो जाता है सूर्य और शुक्र की युति। इसीलिए इसे शादीशुदा जीवन के लिए भी इस युति को अच्छा नहीं माना जाता। जिन लोगों की कुंडली में भी सूर्य शुक्र एक साथ होते हैं, मैरिटल काफी तरह की प्रॉब्लम होती है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और कई तरह के दिक्कतें और भी बढ़ जाती हैं, डायबिटिक प्रॉब्लम होने के भी चांस बढ़ जाते हैं। तो वहां पे शुक्र भी खराब। अब बीमारियां क्यों आ रही है? हमारा पहला सूत्र ही वहां से चला था, कहीं से इको आ रही है। एक हमारा पहला सूत्र ही वहीं से चला था कि किसकी इको आ रही है, इसने बंद नहीं किया हुआ। चलिए, कि जब तक बीमारी नहीं होगी, अब बंद हुई है, जब तक बीमारी नहीं होगी, जब तक सूर्य मद्दा नहीं होगा। अब बीमारी तो बीमारी है, चाहे वो शुक्र की वजह से हो रही हो। सूर्य मद्दा हुआ जब तो डायबिटीज होगी, जब तो उसको वीकनेस होगी,
दूसरा, सूर्य शुक्र की युति मेंटली सेक्सुअलिज्म की तरफ लेकर के जाती है, दिमाग में उसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये युति को कोई खास अच्छा युति नहीं मानी जाती। हाँ, अगर ऐसा व्यक्ति कला के क्षेत्र में जाए, जैसे फोटोग्राफी हो गया, पेंटिंग्स हो गया, या इमेजिनेशन से रिलेटेड इमेजिनरी चीजों को डेवलप करने का काम हो गया, उस मामले में कुछ अच्छा काम किया जा सकता है। हाँ वर्षोली जी, नमस्ते सर। नमस्कार। सर प्लीज, मेरा नाम वृषाली है, जो कर्ण क्या की नाम पत्नी है? का नाम था। कर्ण की पत्नी का नाम वृषाली। वृषाली, अच्छा अच्छा, ये थोड़ा हाँ पढ़ने में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। हाँ। कोई बात नहीं, आगे कोई से बात ध्यान नहीं। रखेंगे। हाँ सर, थैंक यू। सर, मेरा सवाल ये था कि सूर्य, शुक्र, बुध और गुरु, ये चारों अगर साथ में होंगे, तो क्या शुक्र मदद नहीं करेगा अपने पति को, यानी कि वाइफ अपने पति को हेल्प नहीं करेगी? आप हमेशा ध्यान रखना, शुक्र मदद नहीं करता, सूर्य अपनी प्रॉब्लम शुक्र पे डाल देता है। शुक्र तो अच्छा, फंसने वाला है, शुक्र तो बेचारा फंस जाता है। तो मदद क्या पहुंचाने बुध का और गुरु काम उनमें बीच गुरु। में नहीं आएंगे? देखिए, अब आपके पास 3 प्लेनेट हो गए सूर्य के साथ, वो अपनी प्रॉब्लम हाँ शुक्र पे भी डाल सकता है, वो अपनी प्रॉब्लम हाँ जुपिटर पे भी डाल सकता है, वो अपनी प्रॉब्लम हाँ मरकरी पे भी डाल सकता है। तो हम यहाँ हाँ। पर कहेंगे सन इज सेफ, सूर्य ओके। बिल्कुल सुरक्षित है, फंसे अच्छा। तो दूसरे हैं। अच्छा। समझे बात को? आप चीजों को हाँ। समझो, सूर्य कमजोर नहीं हम्म। हुआ, सूर्य तो के पास तो अब ऑप्शन अलग अलग हो गए कि अपनी मुसीबत डालनी किसके ऊपर है, पर अच्छा। वो शुक्र को अपना शत्रु मानता है, इसलिए हाँ हाँ। मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा वो अपनी मुसीबत शुक्र पर डालेगा। ओके। तो शुक्र के जो गुण हैं या शुक्र के हम्म। जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स लाइफ में मिलने हैं, उनमें थोड़ा कमी आ जाए, अच्छा। जैसे रिलेशनशिप में कमियां, शादीशुदा हम्म जिंदगी में कमजोरियां, ये हम्म। चीजें, या मन की खुशी कम रहना, यूरिनरी प्रॉब्लम अच्छा। होना, ये कुंडली अगर लेडीज की है तो गायनी प्रॉब्लम क्रिएट होना, हम्म आपके यूट्रस से रिलेटेड कोई तकलीफ हो जाना, सिस्ट का डेवलप हो जाना, जैसी चीजें बन सकती है। तो मुसीबत वो अच्छा। कोशिश यही करेगा कि शुक्र पे डाली जाए बजाय गुरु के। अच्छा। और सर, क्या उम्र के हिसाब से सूर्य अपने आप धीमे धीमे कमजोर होता जाएगा? वो तो शनि को छोड़ के सारे कमजोर होते हैं। शनि को मजा अच्छा। आता रहता है कि आदमी बूढ़ा हो रहा है, कि अब बंदा मेरी पकड़ में आ रहा है? क्योंकि जो वृद्धा अवस्था है वो शनि की है, अच्छा। बाकी तो ग्रह सारे कमजोर होते ही हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। ओके। हाँ कैलाश जी, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपने कुछ तो दे ही दिया, बस मेरा यही था कि जैसे आपने सूर्य और राहु की बताया कि डेंट पड़ जाता है, तो मेरा आपसे बस छोटा सा यही था निवेदन सर, क्या अगर मंगल साथ में तो सपोर्ट नहीं करेगा सूर्य की, उसका हाँ, मित्र, वो हाँ, आप दोनों ही खराब हो जाएंगे, सूर्य भी खराब या मंगल। वो मंगल को भी फंसा लेगा, धन्यवाद जी, तो ये मंगल भी फंस जाता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ संजय शर्मा जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, जैसे सूर्य बुध 4th हाउस में बैठे हैं और हाँ, राहु लग्न में होगा, तो इसमें सूर्य है। को, राहु लग्न में होगा अच्छा, तो सूर्य बुध 4th हाउस में है, तो इसमें उसकी रेमेडी क्या बनेगी? गुड़ वगैरह का दान? देखिए, पहली बात तो जैसे ही राहु पहले भाव में जाएगा, जी। अब सूर्य कहीं पर भी बैठा हो, कितने भी अच्छे हाउस में बैठा हो, कुछ हद तक उसको डेंट लग गया। अच्छा। ये जब मैं राहु की बारी आएगी तो मैं करवाऊंगा, राहु जब भी पहले भाव में जाएगा, क्योंकि पहला भाव सूर्य का भाव है, तो जी ये वहां पे सूर्य को भी डेंट मारेगा, और जी। ये डेंट कम से कम 30 to 40% लग जाता है। अच्छा, अब चौथे भाव में जो सूर्य होता है उसको खराब नहीं माना जाता, ठीक। परंतु ये डेंट खाया, ये केस स्पेशल हो गया क्योंकि यहाँ तो राहु से डेंट लग गया। जी। तो ऐसे में सूर्य को मदद पहुंचाने का काम करना है।
तो उसके मित्र ग्रहों की मदद लेनी चाहिए रेमेडी बनाने के लिए। और चौथा भाव अपना खुद का घर है, तो अपने घर में पूर्व दिशा के अंदर या ईशान दिशा के अंदर वहां पर ये 3 धातुओं को मिला के रखा जाए, सोना चांदी तांबा इकट्ठा करके रखा जाए उसे और स्थापित करा जाए। अगर नहीं तो इसका अनाज स्थापित करा जाए उसको उन स्थानों के ऊपर, तो ये ऐसी रेमेडी बनाई जा सकती है। और नहीं तो 3 धातु का छल्ला पहनाया जा सकता है। तो कई प्रकार की रेमेडी पॉसिबल है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ खेमचंद जी। सर ये जो जैसे अब इसमें अपने बचाव के लिए सूरज वीनस के ऊपर डाल देता है, तो वीनस का सेम हाउस में होना जरूरी है या वो आगे पीछे कहीं पे भी हो तब भी उस पे डाल देगा? सेम हाउस में डाल होगा तो ही डालेगा भाई, ऐसे कोई किसी की नहीं कुछ करता। तो अगर सैटर्न और सन साथ में हो, वीनस एक हाउस आगे या एक हाउस पीछे हो, तो फिर वो किस पे डालेगा? तो मारा जाएगा। तो सूर्य शनि जो है इकट्ठे अगर बैठे हैं तो फिर शुक्र कहीं भी बैठा हो उसको तो नहीं फिर बचता। मतलब फिर वीनस को कुछ नहीं होएगा? वीनस को होगा। नहीं, अभी तो आपने कहा ना कि वो साथ बैठा होना चाहिए। मेरे भाई कंफ्यूज मत हो, अगर सूर्य के साथ शुक्र बैठेगा तो उस कंडीशन में बताया है तो सूर्य उसके ऊपर ट्रांसफर करेगा। अगर सूर्य के साथ शुक्र नहीं बैठा तो केस अलग है। आपने नया केस बता दिया कि सूर्य शनि साथ बैठे हैं। मैंने कहा सूर्य शनि कहीं पर भी साथ बैठ जाए और शुक्र कहीं पर भी बैठा हो, हाँ ठीक है, तो भी शुक्र मारा जाएगा, शुक्र कमजोर हो। ठीक है। अब वो जो ढक्कन लगाना था उसके ऊपर, वो तांबे का ही ढक्कन लगाना है उस लोटे के ऊपर? हाँ, या तांबे का ही लगाना है उसको, वो करना है? नहीं सोने वेल्ड का लगा सकते हो, सोने का लगा लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और उसको वेल्ड करना ऊपर से? वेल्ड कैसे करवाओगे, पूछ लेना वो सुनार से पहले। ठीक है। और सर लास्ट क्लास में आपने बोला था ये इसका मसनोई है जुपिटर का सन और वीनस। तो सन तो सर उसका फ्रेंड है, वीनस हाँ। उसका फ्रेंड नहीं है, तो मसनोई में उसके पीछे कोई लॉजिक है या कुछ? मैंने बताया था उसमें ना, पूरा लॉजिक समझाया था, मुझे फिर वापस वहां जाना पड़ेगा, इसलिए आज का पूछ लो। नहीं, उसमें मैं ये था, सन का तो समझ आ गया था, वीनस का नहीं समझ आया कि क्यों उसके साथ लिया। हाँ कोई बात नहीं, आ जाएगा समझ में। ठीक है। राजा जो होता है, समझो हाँ एक जी। छोटा सा एक लाइन में पूरा करूंगा। राजा जो होता है वो राजा जैसा लगना चाहिए। जब राजा जैसा लगने के लिए उसको बढ़िया पगड़ी पहनाई जाती है, उसको सोना चांदी के जेवर पहनाए जाते हैं, उसको हीरे मोतियों से गॉट इट सर, सजाया लग्जरी, जाता है। गॉट इट सर, समझिए ना, थैंक यू। हाँ थैंक यू सर, गॉट इट। शुक्र सूर्य को सजाने का काम करता है ना। जो लोग कहते हैं ना सूट बूट की सरकार, उन्हें ज्योतिष सीखना चाहिए। अरे कोई भी प्रधानमंत्री बिना सूट बूट का देश को शोभा नहीं देता। समझ रहे हो बात को? यस सर, करेक्ट। हाँ, वो प्रधानमंत्री जिनके कपड़े लंदन से पेरिस से धुल के आते थे, उनका प्रधानमंत्री का नाम इतिहास के अक्षरों में लिखा गया है। और मेरा मानना प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट। वो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम कहते हैं कि ये रोज नया कपड़ा पहनते हैं, रोज कपड़ा ही नया पहनना चाहिए प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को। पुराना वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। किसी को राजा बनना है, शुक्र उसकी चमक है। अगर उसकी चमक ही फीकी पड़ गई तो फिर क्या रिप्रेजेंट करेगा? बिल्कुल नहीं। कोई नेता के कपड़े अगर, फिर मैं नहीं समझता कि वो फिर देश को चला पाएगा। हाँ मोनिका वर्मा जी, म्यूट हैं आप। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव मुझे पिछले चैप्टर से पूछना था क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूजन था वो गुरु और केतु वाला। तो अगर गुरु 3rd हाउस में केतु 7th में है सर, ये केतु इंटरनेट गड़बड़ा गई, दोबारा बोलना पड़ेगा मोनिका जी। ये मानेंगे ना गुरु? मोनिका जी दोबारा बोलना पड़ेगा, इंटरनेट चला गया था। अच्छा जी जी, हम ये कह रहे हैं गुरुदेव, अगर 3rd हाउस में गुरु बैठा है और 7th में केतु बैठा है, तो केतु गुरु से आगे जा रहा है ना सर? हाँ केतु गुरु से आगे जा रहा है, ठीक बात है। हाँ ठीक है, ठीक। यहाँ पे ये केतु, हाँ केतु आगे हो गया। हाँ केतु आगे हो गया गुरु से, मैं समझ गया।
जी इस पर यही कंफ्यूजन था कि मतलब अगर थर्ड में हमारा गुरु बैठा है और सेवेंथ में केतु है, तो ये केतु गुरु से आगे आगे चल रहा है, मतलब ये मनमानी करता हुआ चल रहा है। जी 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 ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। जिनके हो चुके प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ अमन जी, जिनके हो चुके हैंड डाउन कर लीजिए, नहीं मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरु जी, मेरा क्वेश्चन था कि अगर फर्स्ट हाउस में सूर्य और शुक्र दोनों एक साथ हैं, तो हाँ इस केस में शुक्र खराब हो जाता है, और हम अगर सूर्य की रेमेडी कर लें, जैसे छल्ला पहले 3 धातु का या गेहूं वगैरह को दान करते हैं, तो उससे हमारा शुक्र ठीक हो जाएगा या फिर वो सूर्य ठीक होगा उसमें? नहीं, इससे शुक्र को भी फर्क पड़ता है, क्योंकि देखो उसको तो सूर्य को मदद से मतलब है। और ये शुक्र जब खराब ज्यादा होगा अमन, जब ध्यान रखना, जब सूर्य पर मुसीबत आएगी, हमेशा ध्यान रखना, सूर्य पर जब मुसीबत आएगी तो वो शुक्र पर अपना ट्रांसफर करेगा। अब हमेशा तो मुसीबत में फंसेगा नहीं। मुसीबत आने का तात्पर्य क्या है? वर्ष फल के अंदर, वर्ष फल में जब सूर्य मध्य भाव में जाएगा तो उसके ऊपर मुसीबत आएगी, तो मुसीबत को शुक्र पे ट्रांसफर करेगा। ऐसे नहीं, ऐसा मत समझना कि किसी का सूर्य शुक्र एक साथ बैठ गया तो उसकी गृहस्थी 0 हो जाएगी, वैसे नहीं। वो परंतु जब जब वर्ष फल के अंदर सूर्य मध्य असर होगा तो उसकी वाइफ की तबीयत खराब होगी या दोनों के संबंधों में कमजोरी आएगी, वो वर्ष फल के अंदर देखा जाएगा। या कोई ग्रह जब सूर्य को टक्कर मारेगा, 8वीं टक्कर लगेगी, तो भी वो अपनी प्रॉब्लम को, अपनी टक्कर, उस टक्कर से बचने के लिए अपनी मुसीबत को शुक्र पे डालेगा। ये आगे ऐसे होता है, ठीक है सर। इसमें एक क्वेश्चन होता है सर, जैसे फर्स्ट हाउस में सूर्य शुक्र दोनों एक साथ हैं, तो शुक्र की दृष्टि और सूर्य की दृष्टि दोनों की 7th हाउस की 100% हो गई, और 7th हाउस शुक्र का ही है, तो क्या उसको पूरा खराब करेगा या फिर 50% ही खराब करेगा? नहीं, पहली बात तो जो 100% दृष्टि है, इसका मतलब है शुक्र अपने विचार 7वें में दे रहा है और सूर्य अपने विचार 7वें में दे रहा है। तो सप्तम भाव के पास 2 ग्रहों के विचार है, एक सूर्य का विचार है, एक शुक्र का विचार है। शुक्र का विचार कहता है घर गृहस्थी बना के चलो, प्रेम पूर्वक रहो, आनंद पूर्वक रहो। सूर्य का विचार है घर गृहस्थी बिल्कुल बनी रहनी चाहिए, परंतु मेरे आदेश के ऊपर, जैसे मैं चाहूंगा घर में वैसे ही। अगर वैसा आदेश नहीं मानना तो पैक योर बैग्स एंड गेट आउट। ये सूर्य का पेट डायलॉग होता है सप्तम भाव के लिए। तो सर इस केस में शुक्र के उपाय ही करने चाहिए हमें? नहीं करने चाहिए जब गड़बड़ हो, ऐसे नहीं वर्ष फल में जब गड़बड़ अगर जब वर्ष फल में, ऐसे बिना मतलब किसी से छेड़छाड़। हाँ ज्योति जी। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, वो त्रिधातु छल्ला जो है ना, उसमें पीतल, मतलब कोई सोना अफोर्ड नहीं कर पाता, तो उसके लिए पीतल कैसा रहता है? नहीं नहीं, पीतल पूतल नहीं, ये काम का ही निकाल रखा है, सोने का ही करो। अच्छा, धन्यवाद गुरुजी। हाँ विनीता बंसल जी। सर मुझे पूछना था, जो आपने बोला फर्स्ट हाउस में सूर्य हाँ विद वीनस और विद मरकरी, तो क्या लोगों के लिए भी ये छल्ला काम करेगा? हाँ बिल्कुल काम करेगा। सूर्य बुध और शुक्र की युति भी अच्छी नहीं मानी जाती है, तो उसके लिए भी जरूर कराइए। कोई स्पेसिफिक फिंगर है जिसमें डालना है? रिंग फिंगर लो, राइट हैंड की। हाँ। और मेरा एक और क्वेश्चन था कि जो आपने अभी बोला कुछ देर पहले ही कि हमें 3 को मिलाना है, राइस और हल्दी की गांठ और कॉपर, और इसको हम नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे, और नॉर्थ ईस्ट हॉरोस्कोप का 4th हाउस है, और अगर किसी का हॉरोस्कोप में 4th हाउस में सैटर्न बैठा है, ये उन्होंने शर्मा जी ने पूछा था 4थे भाव के लिए जी, और अगर किसी के हॉरोस्कोप में शनि बैठा हुआ है तो भी वो वहां पे रख सकते हैं कॉपर को? नहीं, शनि कहाँ पर बैठा हुआ है? हॉरोस्कोप में 4थे घर में बैठा है। हाँ, रख सकते इसमें कोई दिक्कत तो वैसे तो नहीं है कि उन दोनों का मिलन हो जाए? नहीं, आप उसकी चिंता। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ विभा जी। आपने क्वेश्चन पूछा था सूर्य बुध और शुक्र किसी भी भाव में हो तो उनको उपाय कर सकते हैं, किसी भी भाव में हो, सूर्य बुध शुक्र की युति अच्छी नहीं मानी जाती, ओनली फॉर मैरिज पर्पज, चाहे वो 9वें घर में हो, कोई घर में हो। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ गुरुपत जी। सर नाम सर, मेरे को एक डाउट क्लियर कर दीजिए गुरुजी।
जो आपका रेमेडी में वो जो 3 धातु का छल्ला कड़ा पर रहने के बाद फिंगर में मैं पहनने के लिए कहा था, तो सर समझिए सर, वो जो 3 धातु का जो छल्ला है, जो सिल्वर है वो मून का है, जो गोल्ड है वो जुपिटर और सन का है जी, ठीक है, और जो तमा है वो सूर्य का है, सूर्य का है बिल्कुल। तो ऐसा क्यों जन्म छक में कुंडली में जब धोरिए सर 3 धातु का चल्ला आपने रिकमेंड कर दिया, हम पहन लिया, तो मगर मेरे दो चार्ट में वो दो एक प्लेनेट अशुभ निकला, तो क्या होगा? निकला शुद्ध, वो मेलिफिक निकला। वो प्लेनेट मेरे धोरिए सपोज कोई भी चार्ट में वो जो बृहस्पति धोरिए कि शान धोरिए बा जुपिटर धोरिए कोई खराब हुआ, बिल्कुल मैंने क्या बोला, वो खराब असर दे रहा है, उसको डोनेशन करना पड़ेगा। वही कंडीशन नहीं, उसकी आप चिंता ना करें, ऐसा नहीं होगा। अगर वो मैं आपकी बात समझ गया, आप कह रहे हैं कि बृहस्पति खराब है और फिर क्या हम उसके सोना उसका पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते? करेक्ट सर ना, हाँ नहीं, बिल्कुल पहन सकते हो, बिल्कुल पहन सकते हो, क्योंकि सोना हमेशा ध्यान रखना, सोना किसी भी हालात में बृहस्पति के लिए धारण किया जा सकता है, चाहे बृहस्पति खराब है, चाहे नीच का है, चाहे फंसा हुआ है, चाहे अशुद्ध है, कैसा भी है, गोल्ड हमेशा बृहस्पति को मदद देने का काम करेगा। दान जो है बृहस्पति के नेगेटिव इंपैक्ट्स को दूर करता है, सोना जो है बृहस्पति को प्योर बनाने का काम करता है, उसमें प्योरिटी लाने का काम करता है, तो उसकी आप चिंता ना करें, वो बिल्कुल ठीक है मेथड। ठीक है सर, और एक बात पूछे, मेरे लैंग्वेज तो कुछ अलग है, इसलिए आपको कोई बात नहीं, पकड़ लिया हमने लैंग्वेज को, आप चिंता मत, ठीक है ना, हमारे बंगाली में। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, हाँ बराड़ साहब। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी, प्रणाम सर। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे पूर्व दिशा में सूर्य यंत्र आता है कॉपर का, उसको लगाने से क्या बेनिफिट हो सकता है? सभी लगा सकते हैं या किसी स्पेसिफिक? देखो, सूर्य यंत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है 15 का यंत्र, यानी कि संख्याओं से बना। जी सर। उसको हॉरिजेंटल वर्टिकल जितना जोड़ लो 15 ही आएगा, उसे 15 यंत्र भी बोलते हैं, सूर्य यंत्र भी बोलते हैं। एक यंत्र होता है जो ज्योमेट्री बनी होती है, जिसमें संख्या नहीं लिखी होती, एक संख्या वाला होता है, एक ज्योमेट्री वाला होता है, वो भी सूर्य यंत्र। और एक होता है सूर्य का प्रतीक, केवल तांबे का, जिसमें किरणें निकली होती हैं, वो भी होता है। 3 यंत्र है। जी सर। जी सर। तीनों के तीनों में से कोई सा भी आप अपने लगा सकते हैं, पर अगर पेमेंट फंस गई हो गई, पेमेंट से प्रॉब्लम हो रही है, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम हो रही है, तो 15 यंत्र यानी कि जो संख्या वाला लिखा है वो वाला यंत्र अपने पूर्व दिशा पे स्थापित करना चाहिए, तो लाभ होता है। अगर केवल पाठ पूजा करते हो, सूर्य भगवान में आस्था है और करता है, तो आपको वो ज्योमेट्री वाला सूर्य यंत्र स्थापित करना चाहिए, ताकि आप सूर्य को नमस्कार कर सके, पूजा पाठ कर सकें। और अगर आप ना पूजा पाठ भी नहीं करते हो और केवल अपने सूर्य की ताकत को बढ़ाना चाहते हो, तो वहां पे वो केवल जो प्रतीक बना हुआ है वो भी वहां स्थापित कर सकते हो, इस तरीके से लगा सकते हो। शुक्रिया सर। ओके, ठीक है। हाँ ईशान। हाँ गुरुजी, आपने बोला सूरज अपना जो प्रॉब्लम है वो वेनस में डाल सकते, इस तरह अदर्स ग्रहों के भी ऊपर भी डाल सकते हैं, तो वो कैसे पता चलती है? क्या वेनस पे डाल रही है या अदर्स ग्रहों पे डाल रही है? इसका वो लक्षण आ जाएंगे ईशान, जिस पर भी मुसीबत आएगी वो ग्रह कमजोर होगा और उसके कुछ लक्षण आने लग जाएंगे, नेगेटिव पॉइंट्स आने लग जाएंगे, तो पता चल जाएगा कि ये दिक्कत आ गई है। जुपिटर के ऊपर भी, जब जुपिटर, मान लीजिए सूर्य और जुपिटर एक साथ होंगे, तो पैसा नहीं जुड़ेगा, बरकत नहीं होगी उसके पास। उसको ये प्रॉब्लम होगी कि मैं पैसा तो खूब बना रहा हूं, परंतु पैसा जुड़ ही नहीं रहा मेरे पास। इसलिए जिनका सूर्य गुरु एक साथ होता है, उनके साथ ये भी बड़ी दिक्कत हो जाती है कई बार। ठीक है।
मेटल का जो रिंग है वो क्या लेफ्ट हैंड में धारण कर सकती है या राइट हैंड में? राइट हैंड में, मैंने बताया ईशान। राइट हैंड में, अच्छा अच्छा। क्योंकि हाँ गुलाब सिंह जी। राइट हैंड तो थर्ड हाउस होती है इसलिए। हाँ हाँ गुलाब सिंह जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सर मैं जानना चाहता था, जैसे सूर्य सेकंड हाउस के अंदर अकेला है और किसी एनिमिक प्लैनेट से अफ्लिक्टेड नहीं है, तो क्या ऐसे हालात में आईसाइट पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है अकेले सूर्य? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि राइट आई जो होती है, दाईं आंख होती है, वो सेकंड हाउस से आती है। लेफ्ट आई जो इम्पैक्ट के भी, बिना मेलेफिक इम्पैक्ट के, क्योंकि सूर्य में गर्मी ज्यादा है। उसके लिए एक विधि होती है अक्षी तर्पण। अक्षी तर्पण आंखों पर, ये एक नेचुरोपैथी में भी होती है, आयुर्वेद में भी होती है। इसमें दवाई डाल दी जाती है आंखों पे और आंखें बंद करना खोलना वाली क्रिया होती है। किसी आयुर्वेद वाले से पूछेंगे। यानी कि आपको आंखों को घी डालना है एक प्रकार से, उसको ताकत देनी है। घी है शुक्र, तो शुक्र की ताकत देनी है। या आंवले के पानी से धोने से तो उसमें काफी बचाव होता है। दूसरा विधि होती है, हमारे घर पे भी की जा सकती है, बाकी एक दो बार डॉक्टर से कराइए तो उसके बाद अपने आप पता चल जाता है कि कैसे करते हैं। सिंपल सी विधि है। दूसरा ये है कि चाक्षुषमति विद्या स्त्रोत का पाठ होता है। अगर आंखें नहीं ठीक हो रही हैं तो फिर चाक्षुषमति विद्या स्त्रोत का पाठ चाक्षुषमति मति विद्या स्त्रोत। चक्षु यानी आंखें, चक्षु से आंखें से बना, विद्या स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। ठीक है। हाँ मधुर जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। सर एक मुझे बताइए, सर हम पीतल का सन लगा सकते हैं घर में? पीतल का क्या लगाना है? सन, सूर्य, पीतल का। अच्छा, तांबे का लगा लो ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा नहीं सर, जैसे जुपिटर की धातु पीतल भी तो होती है, अगर लगाना नहीं, तांबे का, तांबे का ही सही रहता है। अच्छा हाँ। सर एक आपने बताया सन को जो इसकी 3 चीजें रखनी है, मित्रों का साथ देना है, चावल चने की दाल मिलाकर पूर्व दिशा में जो रखना है, इसको सर हम लाल रंग के कपड़े से भी ढक सकते हैं क्या? बांध दें? हाँ जी हाँ बिल्कुल। और सर उसमें सूती लेना होता है या सिल्क का लेना होता है? सूती लेना होता है। सूती लेना होता है। और सर अगर सन मून वीनस का ही कंजक्शन हो तो? मून तो उसके मित्र है और वीनस उसके फिर वही है, उसके ऊपर वो अपनी सारी बला डाल देंगे, तो सर यहाँ फिर दोनों ही फंसे होंगे? शुक्र ज्यादा फंसा होगा। अच्छा शुक्र ही, ठीक है। अपनी माँ को तो बचाने की कोशिश करेगा ना, वाइफ से तो झगड़ा कर लेगा। और सर जो आपने कड़ा बताया 3 धातु का, इसमें भी कोई वेट होता है? इक्वल वेट, तीनों बराबर मात्रा में लेनी। चाहे 20-20 ग्रामों, 50-50 ग्रामों, कुछ भी हो, वो अपनी मर्जी है ना, वो अपने हाथ का साइज देख करके देखना पड़ेगा, है ना। हाँ संजय कौशल जी। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, सन है ना, सन और वीनस और केतु छठे में बैठे हैं, और अच्छा। जुपिटर है ना, जुपिटर 10वें में बैठा हुआ, जुपिटर मून वो भी कमजोर है और मंगल बद भी है, तो उसका कैसे उपाय करा जाए? उपाय बताएंगे संजय जी। अभी अपन आज दूसरे पे ही आए हैं, तीसरे चौथे पे चलेंगे जब आएगा नंबर। हाँ राहुल। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सूर्य बुध आप कह रहे थे कि सबसे बढ़िया सिनेरियो है सूर्य बुध का, तो सूर्य जब अपनी जो भी प्रॉब्लम है अगर बुध पे डालता है तो बुध का इस पे असर क्या पड़ता है? मतलब बुध पे असर ये पड़ता है कि राहुल व्यक्ति सामान्य बुद्धि का हो जाता है। सामान्य बुद्धि का मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होती है और उसको 2 बार चीजों को समझना पड़ता है। इसका मतलब हो गया कि सामान्य बुद्धि का है कि एक बार बता दिया फिर भी नहीं समझ में आया, फिर एक बार और अच्छे से समझा दिया, फिर वो कहता हाँ जी अब मेरे समझ में आ गया, फिर उसको ये कह दिया कि अब तू प्रैक्टिस कर इसकी, फिर वो प्रैक्टिस करने लग रहा है।
ये एक सामान्य बुद्धि का लक्षण होता है। फास्ट बुद्धि क्या है कि टीचर समझा रहा, समझाते समझाते वो समझ गया कि मामला क्या है। अब टीचर को कहने की जरूरत नहीं है, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये तेज बुद्धि हो गई कि कुशाग्र बुद्धि जिसे कहते हैं, बच्चों विद्यार्थियों में होती है। उनकी मेमोरी पावर बहुत शार्प होती है, जिनका बुद्ध अच्छा रहता है। समझिए बात को, ये चीज है। और दूसरा सर, सूर्य को जब जल देते हैं आप, तो उस टाइम पे इन तीनों की कैसे मदद ली जा सकती है? मतलब इसके मित्रों की, दोनों जो 3 मित्र हैं। कैसे? सूर्य को जल देना ही मित्रता की मदद है। तांबे के हाँ। लोटे में दे रहे हो, तांबा का लोटा हो गया, चंद्रमा का पानी हो गया है, उसमें थोड़े से चावल मिला लो। चावल, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, सूर्य को जलते टाइम में एक्चुअल में कई जगह देखो तो बहुत सारी चीजें होती है उसमें। पानी भी चंद्रमा ही है, अगर चावल नहीं भी मिलाओगे तो पानी भी चंद्रमा ही है ना। मंगल के लिए सिंदूर डाल देते हैं ना गुरुजी। और सर, तांबे का लोटा भी मंगल ही है। सर सूर्य शुक्र में जब सूर्य और शुक्र की युति होगी, फीमेल्स की कुंडली में, आपने बताया कि क्या नाम है उसको, गायनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। शुक्र जो है हमारा, जैसे देखा जाता है फीमेल्स की कुंडली में मेल्स को माना जाता है शादी के उससे, तो सूर्य जब अपनी उस पे डालता है तो उसके हस्बैंड पे भी कुछ इफेक्ट आता है या कुछ ऐसा है या नहीं है फीमेल्स की कुंडली में? शुदा जिंदगी में असर आने का मतलब ही है कि जीवन साथी या तो बीमार होगा। पति पत्नी का झगड़ा किस बात पे होता है? पति पत्नी के झगड़े के पीछे 2-3 प्रमुख वजह होती है। पहला झगड़ा ये कि उसकी मानसिक हालत ठीक होनी चाहिए। अगर मानसिक हालात ठीक नहीं है तो झगड़ा होगा ही होगा। दूसरा, उसका शारीरिक हालात ठीक होनी चाहिए। अगर शारीरिक हालात खराब है तो आदमी सोच में पड़ जाता है कि मैं किस के साथ बंध गई हूं, कि मैं पेशेंट के साथ हूं। और तीसरा है कि पति नकारा हो, कमा ना सके, कमाई ना कर सकता हो, परिवार ना चला सकता हो। तो ये 3 झगड़े प्रमुख होते हैं। अब इसको कैसे ले लो? ठीक है ना? ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भरत जी रह गए। हाँ भरत जी बसला। बाकी सब लोग नीचे कर लीजिए, हैंड रेज कर लीजिए, डाउन कर लीजिए। सबको मैं बता चुका हूँ। सर एक क्वेश्चन मेरा भी था। सर आवाज आ रहा है सर? हाँ आ गया भरत जी। अरे सर, हमारे एक रिलेटिव के घर पे गया था, तो उनके घर में जो एल्यूमिनियम का जो बोलते हैं ना सूर्य बनाया था। अच्छा। वो जो इसको पिघाल के बनाते हैं ना सूर्य का पोजीशन। हाँ समझ गया। तो इसके लिए मैं बोला इसका इफेक्ट तो फिर नेगेटिव हो जाएगा ना सर। तो इसके लिए मैं बोला कि सूर्य तो तांबे का ही होना चाहिए। जी। इसके लिए मैं बोला ये कंफ्यूजन रखना चाहिए उनको कि निकाल देना चाहिए वो हिसाब से? नहीं, तांबे का ही होना चाहिए। तांबे का ही रखना चाहिए ना। अच्छा, वही पूछना था सर। हरिकेत। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सूर्य नमस्कार करने से सूर्य बलवान है, मतलब स्ट्रांग होता है सूर्य? सूर्य शुद्ध भी होता है, सूर्य बलवान भी होता है। सूर्य कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, सूर्य नमस्कार करने से लाभ होता है। सूर्य नमस्कार किसी भी कंडीशन में किया जा सकता है, किसी भी ग्रह स्थिति में किया जा सकता है। उसके लिए कोई टेंशन पालने की जरूरत नहीं। सूर्य नमस्कार सभी के लिए अच्छा होता है। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, धन्यवाद सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। व्हाट्सएप पे मिलते हैं। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सर।